आजकल हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे दिमाग में आया हुआ कलर थॉट हमें रुला के रख सकता है। जितना ज्यादा हम उस थॉट से दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा ही हमारे माइंड के करीब आता रहता है। उसके बाद ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, स्ट्रेस, ये सब हमारी माइंड की बीमारी है और उस बीमारी को किसी दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। इन सबको ठीक करने के लिए हमें इस कमजोर माइंड को एक ताकतवर माइंड बनाना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारा माइंड ताकतवर बन जाएगा तो बाहर भले तुम जैसे भी हो लेकिन तुम्हारा माइंड अंदर से मजे में रहेगा। और हाँ, छोटा चैनल समझकर इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि तुम अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। पॉइंट नंबर 1, तुमने भी अपने बचपन में कहीं ना कहीं ये तो सुना ही होगा कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे और अब वो जानवर इंसान तो बन गए लेकिन अभी भी उनका खून हमारे शरीर में मौजूद है। खैर, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा माइंड है एक बंदर की तरह है जो इधर उधर उछलता रहता है। तुम किसी चीज पर फोकस तो करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा ये माइंड हर सेकंड नए थॉट्स, नए इमोशन और नए डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचने लगता है। जैसे तुम किसी काम को करने बैठते हो तो तुम्हारा ये माइंड तुरंत एक नया थॉट भेजता है कि यार एक बार फोन चला लेता हूँ, और तुम बिना सोचे समझे उस थॉट के पीछे भागते चले जाते हो। और वही थॉट जिसके पीछे तुम भाग रहे हो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। वो थॉट तुम्हें उलझाना चाहता है ताकि बस तुम उसके कंट्रोल में आ जाओ और तुम्हें ये लगता है कि यार ये तो मेरा थॉट है, ये तो मेरा भला ही चाहेगा। लेकिन असल में तुम्हारा ये थॉट तुमसे वही करवाना चाहता है जो तुम्हारा माइंड चाहता है। ये उसके लिए तुम्हें मैनिपुलेट करता है और तुम उसके गुलामों की तरह उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लगते हो बिना ये सोचे समझे कि मुझे इस डिस्ट्रैक्शन में फेंकने का फैसला कौन कर रहा है, तुम या तुम्हारा माइंड। लेकिन एक बार अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि तुम्हारा माइंड सिर्फ एक वेटर की तरह है जो तुम्हारे सामने हर तरह के थॉट्स, फीलिंग और इमोशन पेश करता रहता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, तुम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम हर डिश तो नहीं खाते ना, तुम बस वही चूज करते हो जो तुम एक्चुअल में खाने आए हो। वैसे ही तुम्हें अपने माइंड के थॉट्स को भी फिल्टर करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम अपने शैतानी दिमाग का ये खेल समझ लोगे तो उस वक्त तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें बस उन थॉट्स को अपनाना है जो तुम्हारे लिए बेहतर है, बाकी को साइड कर देना है। बस यही एक छोटी सी चीज अगर तुमने समझ ली तो तुम अपने माइंड से अपने आप को गुलाम बनाने से रोक सकते हो और अपने आप को उसका मालिक बना सकते हो। अब तुम्हें ये समझ आ गया कि तुम्हारा ये माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और ये भी पता चल गया कि तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कैसे? तो चलो इसे हम अगले पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, देखो यार, इंसान और जानवर में अभी भी एक चीज है जो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क लाती है और वो है अवेयरनेस। जानवर सिर्फ अपनी 2 आंखों से बाहर की दुनिया देखता है लेकिन इंसान के पास एक और चीज होती है जो उसे अलग बनाती है और वो है अपने माइंड को देखने की शक्ति। देखो यार, हमारी जो 2 फिजिकल आंखें होती हैं वो सिर्फ बाहर की दुनिया को देख सकती है, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हारी एक और आंख भी होती है जो तुम्हारे माइंड को देखती है। और जब तुम उस तीसरी आंख से अपने माइंड को देखते हो तो तुम देख पाते हो कि तुम अपने थॉट्स और इमोशन से लड़ रहे हो कि कहीं वो तुम्हारे माइंड में ना आ जाए। लेकिन जिस इंसान की अवेयरनेस खुल जाती है वो अपने थॉट्स और इमोशन से लड़ता नहीं है, वो बस उन्हें दूर से देखता है। अगर तुम अपने थॉट्स से लड़ने चले गए तो तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जीत रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा तुम उनसे लड़ोगे उतनी ज्यादा ही तुम्हारी ताकत उन्हीं थॉट्स को मिलती रहेगी। इसलिए तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस देखना है। देखने का असली मतलब सिर्फ फिजिकल आंखों से देखना नहीं है बल्कि अपने माइंड से दूर होकर उसे ऑब्जर्व करना है। और जब तुम अपने माइंड को इस तरह देखना सीख जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन से थॉट्स तुमसे किसी काम को करवाने के लिए भेजे गए हैं और कौन से थॉट्स वाकई में तुम्हारे हैं। हाँ भाई, लेकिन अगर हम उस थॉट से लड़ेंगे ही नहीं तो उसे साइड कैसे करेंगे? तो अब ध्यान से सुनो, कंट्रोल का बेस्ट तरीका है ऑब्जर्व करना। जैसे तुम एक थॉट को बिना रिएक्ट किए बस देखने लग जाओगे तो वो थॉट अपने आप कमजोर होने लगेगा और जैसे ही वो कमजोर होता चले जाएगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे माइंड से चले जाएगा। और जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करने लगोगे बिना किसी थॉट के साथ रिएक्ट किए तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड सिर्फ तब तक ताकतवर था जब तक तुम उसे बिना सोचे समझे फॉलो करते थे। जैसे ही तुम उसे इग्नोर करना शुरू कर दोगे तो उसकी ताकत कम होने लगेगी और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सिर्फ वही काम करेगा जो तुम चाहोगे, ना कि वो जो तुम्हारा माइंड चाहता है। पॉइंट नंबर 3, देखो यार, मैंने एक बात पहले ही तुम्हें समझा दी कि हम अपने माइंड से लड़कर उससे कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका जो मैंने बताया है वो ये है कि हम अपने थॉट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कि कौन से थॉट्स बेकार हैं और कौन से थॉट्स हमारे लिए अच्छे हैं। और जब हमें ये समझ आ जाता है कि कुछ बातें सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं तो हम उन्हें सीरियस लेना छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये, अगर हम उन बेकार थॉट्स को इग्नोर करना शुरू भी कर दे तो क्या वो रुक जाएंगी? इसका जवाब है नहीं, वो आती रहेंगी, क्योंकि हमारा माइंड कभी खाली ही नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इन थॉट्स के बीच फंसे रहेंगे, बल्कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें अपने थॉट से छुटकारा पाना है तो तुम्हें नए थॉट्स लाने होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा गोल ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारे माइंड में पूरी तरीके से कब्जा कर ले, जो तुम्हारे माइंड को इतना बिजी कर दे कि उसके पास बेकार चीजों के लिए टाइम ही ना बचे। जब तक तुम्हारा माइंड खाली रहेगा तब तक बेकार थॉट्स आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपने लाइफ का एक मकसद ढूंढ लोगे तो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद उस तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ये बस ऐसा ही है जैसे एक बच्चा बिना काम
के उधर उधर भटकता रहता है, पर जैसे इसको कोई मजेदार गेम मिल जाए तो वो पूरा उसमें घुस जाता है। तुम्हारे माइंड के साथ भी यही है, अगर तुम उसको बिना डायरेक्शन के छोड़ दोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे किसी मकसद की तरफ लगा दोगे तो तुम्हारा ये सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें हर तरह के आइडियाज दे सकता है और तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर थॉट भी दे सकता है, और वो ये भी कह सकता है कि भाई यार बस कर, सो जा। अभी तुम पर है कि तुम कौन से थॉट्स को चूज करोगे। और उसके बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि मेरे पुराने थॉट्स कहाँ गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड बदल चुका है, और जब तुम्हारा माइंड बदल जाएगा तो तुम खुद ही बदल जाओगे। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि वो बेकार थॉट्स कभी वापस आएंगे ही नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि वो जानवर तुम्हारे खून में बसता है, लेकिन फर्क ये होगा कि वो अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। अब तुम जान जाओगे कि कौन से थॉट्स तुम्हारे अपने हैं और कौन से थॉट्स वो पुराना सिस्टम चला रहा है। और जब तुम्हें ये समझ आ जाए तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना।